वैसे तो समय की गति एक समान रहती है, लेकिन जब बुरा वक्त करीब होता है तो घड़ी की सुइयों की गति तेज लगने लगती है, रक्तचाप बढ़ने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। आजकल पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जो दिन के उजाले में धमकियां देता है और रात के अंधेरे में दुनिया के सामने रहम के लिए गिड़गिड़ाता है। आज सत्ता में हमने पाकिस्तान के इसी डर को सच में बदलने वाली एक बदले की घड़ी बनाई है, जिसकी हर एक टिक टिक पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारतीय सेना को आतंक के खिलाफ खुली छूट दी है, तब से बात बदले की घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से चल रही हैं। इस बदले की घड़ी में सुई का कांटा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अटकती सांसें हैं। वो सांसें भारत के एक्शन के साथ कभी भी थम सकती हैं। इस बदले की घड़ी में सुई की टिक टिक नहीं, बल्कि पाकिस्तान के डर वाली धक धक है। इस घड़ी में बढ़ता हुआ वक्त नहीं, पाकिस्तान के लिए खत्म होता वक्त है, जो इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। एक एक पल पाकिस्तान के लिए बहुत भारी है। बदले की ये घड़ी आतंकियों को पनाह देने वाले शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल वक्त का इशारा दे रही है। बदले की ये घड़ी पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आतंकी सोच के खत्म होने का वक्त भी तय कर रही है। बदले की ये घड़ी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश के बड़बोलेपन की मियाद की खत्म होने की सीमा भी ये तय कर रही है। यानी अब पाकिस्तान से प्रतिशोध का वक्त है। पाकिस्तान पर एक ऐसे प्रहार का वक्त है जिससे वो हमेशा याद रखे, जिसके लिए भारतीय सेना को फ्री हैंड मिल चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार भी ये मान रही है कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि वहां के मंत्रियों को आधी रात को डर लगने लगा है। डर की वजह से पाकिस्तान के मंत्री सो नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक एक पल बहुत भारी है। वहां हर किसी को यह लग रहा है कि भारत रात में किसी भी वक्त हमला कर देगा। पाकिस्तान के इस डर का सबूत है ये वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम अताउल्लाह तरार है। इनके पास पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके मन में रात 1:30 बजे डर की डिलीवरी कुछ इस तरह हुई कि आधी रात को इनके चेहरे का रंग उड़ गया। भारत के हमले की दहशत ने इन्हें रात के 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर कर दिया। आधी रात को इन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि अगले 36 से 48 घंटे में भारत हमला कर देगा। हमें भारत के इस हमले के लिए हर तरह से तैयार रहना होगा। किसी तरह अपने डर को छिपाते हुए कहने लगे कि अगर भारत ने अटैक किया तो हम जवाब देंगे। सूचना मंत्री ही नहीं, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पैरों में दहशत से कंपन है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें भारत के हमले को लेकर चिंता है, क्योंकि भारत हमले की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद उन्होंने भी वही रटी रटाई लाइन दोहराई कि हम भारत को जवाब देंगे। पहले आप पाकिस्तान के नेताओं के बयानों को सुनिए और पाकिस्तान में डर का मीटर कितना हाई है इसका अंदाजा लगाइए। पाकिस्तानी मंत्री तरार का बयान ये बताने के लिए काफी है कि शहबाज की सत्ता कितने बड़े संकट में है। इस संकट में फंसे पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़े हुए हैं। उन्हें बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। पाकिस्तान की आर्मी को सबसे बड़ा डर यह है कि भारत बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसका डर लाहौर से इस्लामाबाद तक है। यही वजह है कि लाहौर इस्लामाबाद के एयर रूट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना यहां 5 दिन की वॉर ड्रिल कर रही है। ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान ने गिलगित और स्कर्दू में सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, यानी पीओके के उत्तरी इलाकों की उड़ानें बंद हैं। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय एयर स्पेस से आने वाले हर विमान पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध विमानों से क्लियरेंस नंबर मांगे जा रहे हैं। पाकिस्तान को कराची और रावलपिंडी शहरों को खोने का डर सता रहा है, इसलिए आर्मी आनन फानन में इन शहरों में चाइनीज हथियारों की तैनाती कर रही है। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई विमानों को रोकने के लिए चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। पाकिस्तान को लगता है कि इस डिफेंस सिस्टम से किसी समुद्री हमले से वो निपट पाएगा। वहीं सियालकोट में पाकिस्तान की आर्मी ने अपने रडार सिस्टम को एक्टिव किया है, ताकि किसी संभावित एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट किया जा सके। वहीं फिरोजपुर सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तैनाती की गई है। आसिम मुनीर को सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हमले का है। इसीलिए वहां सेना की 6ठी आर्मर्ड डिवीजन और 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन को तैनात किया गया है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितने पैनिक मोड में है।
पाकिस्तान एयरफोर्स ने रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती भी की है। यानी भारत के एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है। वहां लगातार फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। LOC के करीब भी फाइटर जेट्स दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान ने POK में मेडिकल अलर्ट भी जारी किया है। एम्बुलेंस, अस्पताल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वैसे पैनिक पाकिस्तान की नेवी में भी कम नहीं है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट के सभी 6 वॉरशिप वहां से हटा लिए हैं, जिसका सबूत है ये सैटेलाइट तस्वीरें। कुछ दिन पहले तक यहां पाकिस्तानी नेवी के 6 वॉरशिप तैनात थे। अब इनको समंदर में अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया गया है। तो पाकिस्तान के ओरमारा पोर्ट पर फिलहाल 4 नेवी शिप मौजूद हैं। भारत के खौफ से पाकिस्तान की नेवी अब इन जंगी जहाजों को भी शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। बड़ी बात यह है कि भारत के संभावित हमले के डर से PN बाबर और PN रिजवान जैसे युद्धपोतों की भी समंदर में लोकेशन बदली गई है। पाकिस्तान में ये पैनिक अब हर जगह है। वहां की संसद से लेकर मीडिया तक में अब इसी पर चर्चा हो रही है। ये तो आप देख चुके हैं कि कैसे इंडियन आर्मी के खौफ से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की मीडिया में इस तरह की बातें चल रही थी कि भारत इस बार कराची पर अटैक कर सकता है। इस चर्चा ने इसलिए जोर पकड़ा था क्योंकि भारत ने अचानक से INS विक्रांत को महासागर में मूव किया था। INS विक्रांत इस वक्त कहां पर तैनात है, ये सीक्रेट जानकारी हम देश हित में साझा नहीं करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि INS विक्रांत की मूवमेंट से ही पाकिस्तान को कराची गंवाने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कराची की सुरक्षा के लिए अपने सबसे एडवांस्ड HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी कराची किस तरह भारतीय नेवी की रेंज में है, इसे एक्सपर्ट की मदद से आइए समझते हैं। कराची की वही महत्व है जब हम वही का है। वो पाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर है, कमर्शियल हब है, और जितना भी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है कराची के माध्यम से होता है। युद्ध के समय कराची की इम्पोर्टेंस जो है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास में असला नहीं है, वेपन नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, ऑयल नहीं है, डीजल नहीं है, मेडिसिन नहीं है। ये सारी की सारी समुद्री तट से आनी है। पाकिस्तान डरा हुआ है और उसी डर की वजह से उसने सबसे ज़्यादा जो बढ़िया एड इक्विपमेंट है वो कराची की डिफेंस के लिए लगाया है।